बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी है और जो इसका पेपर का टाइटल है बॉटनी के माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी क्या है, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। अभी आप आगे इसी में समझेंगे। तो जो बॉटनी में फर्स्ट यूनिट है उसमें आज का जो मेरा टॉपिक है माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप के जो 3 टाइप हैं उन्हें आज डिस्कस करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो आप इस वीडियो में अभी आगे समझेंगे। तो चलिए उससे पहले जो ये बॉटनी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर का टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसे डिटेल में समझ लेते हैं। क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजी है जो इसके अंतर्गत 4 यूनिट को आपको पढ़ना है और प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आपको 4 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 यूनिट होते हैं तो आपको 4 यूनिट पढ़ना है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत 4 यूनिट आएंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और बायोलॉजी का अध्ययन, बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन, यानी माइक्रोबायोलॉजी छोटे जीवों का अध्ययन होता है। तो आप माइक्रोबायोलॉजी में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। ये आपका समझने के लिए है, आपको बेसिक क्लियर हो जाए, इसलिए इसे मैं लेके आया था। आपका मेन टॉपिक अभी माइक्रोस्कोप आगे आएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे जीव जो इतनी छोटी साइज के होते हैं जिन्हें नेकेड आई मतलब जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जबकि छोटे छोटे जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई। आप देख लीजिएगा, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जो माइक्रो बायोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या स्कोप है, उसे समझ लीजिए। तो माइक्रोबायोलॉजी का यह सब्जेक्ट किस तरह से फील्ड में काम आता है, मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आएगा। तो ये मेडिकल सेक्टर में काम आता है। जो ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, ये माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल सेक्टर में काम आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आता है। तो क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये आपको बेसिक क्लियर होने के लिए मैंने इसे लाया था। तो किस किस चीज़ों में माइक्रोबायोलॉजी का यूज होता है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी का, मतलब वहाँ माइक्रोबायोलॉजी फर्मेंटेशन और तमाम प्रकार के प्रोसेस होते हैं, आगे आप समझेंगे। और फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका यूज होता है। अब चलिए जो पेपर का टाइटल था ये प्लांट पैथोलॉजी, उसे समझते हैं। माइक्रोबायोलॉजी समझ लियो, इसके अंतर्गत आपको 4 यूनिट को पढ़ना है। अब प्लांट पैथोलॉजी, इसके अंतर्गत आपको पादप रोग विज्ञान का स्टडी किया जाता है, जिसमें पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, डिजीज का स्टडी करना, मतलब जो रोग होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। और प्लांट पैथोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाएगा, तो पौधों के रोगों का अध्ययन किया जाएगा, अर्थात प्लांट में होने वाले डिजीज का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी में। तो उनके कारण क्या है, सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब है लक्षण, कंट्रोल मेथड मतलब उन्हें कैसे हम रोकथाम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इसका स्टडी किया जाता है किसमें, प्लांट पैथोलॉजी में। और क्या, कॉज ऑफ प्लांट डिजीज, मतलब जो पौधों में होने वाला क्या कारण है जिससे ये डिजीज होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, पैथोजिनेसिस बोलते हैं। तो ये सारे डिजीज हैं, इसका अध्ययन करेंगे आने वाले अपकमिंग यूनिट में। तो फंजाई, बैक्टीरिया सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो और इन दोनों का साथ में क्यों अध्ययन किया जाता है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का साथ में क्यों अध्ययन करते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि ये प्लांट पैथोलॉजी का क्या स्कोप है। जिस तरह से आपने माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप देखा, मतलब कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, क्या फ़ायदा है, उसी तरह से इसे भी देख लीजिए। डिजीज की पहचान मतलब रोगों की पहचान के लिए, और सिम्टम्स, जो सिम्टम्स होते हैं मतलब लक्षण का अध्ययन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक के लिए है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं मेन टॉपिक पर चलता हूँ, जो कि आज का मेरा पहला टॉपिक था। जो फर्स्ट यूनिट में माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, व्हाट इज ये माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप इज ये टूल अथवा इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो माइक्रोस्कोप है सूक्ष्मदर्शी है, एक टूल है, मशीन है, और इट इज यूज टू वेरी स्मॉल थिंग्स। जो माइक्रोस्कोप होता है आप लोग जानते होंगे, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट पार्टिकल को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थिंग्स डैट आर टू स्मॉल टू सी विथ आवर आई कैन बी सीन विथ ये माइक्रोस्कोप। मतलब जो माइक्रोस्कोप होता है, अपनी आंखों से हम किसी छोटे छोटे जो कोई भी सूक्ष्म जीव है या पार्टिकल है उसे देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका इंग्लिश वर्जन भी है और हिंदी वर्जन भी है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसे पढ़ सकते हैं आप। तो चलिए जो ये टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के कितने टाइप होते हैं तो उसे देख लेते हैं, और फिर आगे इसे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए। ये जो माइक्रोस्कोप है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे आप आगे डिटेल में समझेंगे। जो लाइट माइक्रोस्कोप है, यूज टू लाइट सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में
हम स्मॉल ऑब्जेक्ट जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उसे देखने के लिए किया जाता है। लेकिन जो माइक्रोस्कोप में सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत पावरफुल होता है, इससे बहुत नैनोमीटर के अगर ऑब्जेक्ट हैं तो नैनोमीटर में भी देख सकते हैं, मतलब बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। यूज इलेक्ट्रॉन इंस्टेंट ऑफ लाइट टू दी वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, मतलब बहुत से छोटे छोटे से छोटे आप ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप या इसका हिंदी वर्जन लिखा हुआ है तो आप इसे देख लीजिए। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक साधन, टूल है, मशीन है। आप देखे होंगे, अभी मैं आपको इमेज लेकर आया था, होगा तो दिखाऊंगा। इसका काम बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना होता है। और जो चीज़ें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, जैसे बैक्टीरिया, छोटे सेल, मतलब कोशिका, वायरस, प्लांट के छोटे हिस्से, उन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप के टाइप, माइक्रोस्कोप के प्रकार, तो लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, जो माइक्रोस्कोप के 3 टाइप थे, उनमें जो फर्स्ट टाइप था लाइट माइक्रोस्कोप, उसे देखते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप यूज नॉर्मल लाइट, मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है, हम लाइट माइक्रोस्कोप का सूर्य के नॉर्मल लाइट में भी इसका यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इट हैज लेंस टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक बिगर, मतलब जो ये लाइट माइक्रोस्कोप है, इसके लेंस से हम जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, छोटे ऑब्जेक्ट को लुक बिगर मतलब बड़ा करके देख सकते हैं। कैन यूज थिंक लाइक प्लांट सेल, जो इसका यूज किया जाता है लाइक जैसे प्लांट सेल जो पादप कोशिका होती है, एनिमल जानवर सेल कोशिका, बैक्टीरिया। तो चलिए फिर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मतलब इसे कितना देख सकते हैं, कितना इसका मैग्नीफिकेशन पावर है, कितना बड़ा कर सकते हैं। तो लगभग 1000 विथ ऑयल इमर्सन। रेजुलेशन पावर इसका कितना होता है? जो लाइट माइक्रोस्कोप है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कितना दूरी तक देख सकते हैं, तो 0.2 माइक्रोमीटर होता है। इसका जो रिजोल्यूशन होता है, हाउ क्लियर वी कैन सी टू क्लोज ऑब्जेक्ट सेपरेट, मतलब दो क्लोज ऑब्जेक्ट, जो दो आपस में जो पास ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें हम कितनी दूरी पर देख सकते हैं? लगभग 0.2 माइक्रोमीटर की दूरी तक देख सकते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप में नॉर्मल लाइट, साधारण रोशनी का यूज होता है, मतलब जो हमें सीधा डायरेक्ट प्रकाश से मिल जाती है सूर्य से, तो उस लाइट में इसका उपयोग कर सकते हैं और वो पर्याप्त होता है। इसमें लेंस होते हैं जो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाते हैं, और इससे हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कितना? लगभग 1000। तो जो आप इंग्लिश में पढ़े हैं उसका हिंदी वर्जन लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। और यह है माइक्रोस्कोप। तो इसे मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। तो ये है माइक्रोस्कोप। यहाँ से ये आई पीस है। आई पीस का मतलब यहाँ से आप अपनी आँख लगा के यहाँ से देखेंगे। आप अपने कॉलेज या कहीं भी जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप लैब में इसे देखे होंगे। तो ये है माइक्रोस्कोप। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से उसे एडजस्ट करते हैं, मतलब कितना छोटा बड़ा देखते हैं, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, और ये जो लाइट आती है सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से इसे रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पर आपको ऑर्गेनिज्म दिख जाएगा। तो ये सारे पार्ट हैं, तो आप इसे देखकर, और ये माइक्रोस्कोप का एग्जाम में कभी कभी डायग्राम भी पूछता है, मतलब ड्रा करने के लिए आता है। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये सारे माइक्रोस्कोप के पार्ट हैं, मतलब माइक्रोस्कोप एक ही है लेकिन अलग अलग तरह से बनाया गया है। तो मैंने 3 डायग्राम लेकर आया था, तो आप इसे देख लीजिएगा। अब आप, जो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप का जो 3 पार्ट था, तो आप लाइट माइक्रोस्कोप को पढ़ चुके हैं। अब आप फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज ये स्पेशल माइक्रोस्कोप, मतलब ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एक स्पेशल है। इट हेल्प करता है टू सी, देखने के लिए, ट्रांसपेरेंट अथवा कलरलेस लिविंग सेल, जो जीवित जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब पारदर्शी होते हैं, और कलरलेस होते हैं। कलरलेस देखने के लिए ये किसका प्रयोग किया जाता है? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप समटाइम्स कैन नॉट सी लिविंग सेल, मतलब जो नॉर्मल लाइट होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो नॉर्मल लाइट से इसे हम कैन नॉट सी, नहीं देख सकते हैं। विदाउट स्टेन, मतलब बिना कलर के हम नहीं देख सकते हैं, तो इसमें कुछ कलर, जैसे कलर स्टेनिंग किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। बिकॉज दे आर टू क्लियर फेज कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट विदाउट कलरिंग द सेल, मेनली यूज इन बायोलॉजी लैब्स। बायोलॉजी लैब्स में इसका यूज किया जाता है, जिससे कलर लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से विजिबल हो सके। तो लैब टू स्टडी लिविंग सेल, मतलब जीवित कोशिका का। सेल मूवमेंट ऑर्गेनल, जो कोशिका है तो वो मूवमेंट करता रहता है। मूवमेंट से मतलब है कि वो चल, जो जीवित होगा वो चलेगा ही। तो इंग्लिश का ये हिंदी वर्जन लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये लाइट लाइट फेज थ्रो द सैंपल, मतलब जो भी आप ऑर्गेनिज्म लेंगे, सिंपल लेंगे, जिसे आपको देखना है माइक्रोस्कोप से, तो उससे क्या होगा? लाइट पास होगी, मतलब लाइट वहाँ से गुजरेगी। तो सम लाइट शो डाउन बिकॉज ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, मतलब जो सेल का पार्ट होता है उससे लाइट स्लो स्लो गुजर जाती है, मतलब वहाँ से गुजरती है, तो जिससे वो कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने लगता है।
तो माइक्रोस्कोप कन्वर्ट द फेज डिफरेंस इनटू द ब्राइटनेस डिफरेंस सो ट्रांसपेरेंट सेल बिकॉज विजिबल। मतलब लाइट वहाँ से गुजरेगी तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ से जब उसमें लाइट पास होगी जिससे वो ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। तो चलिए इसका क्या क्या यूज है, क्या इसका उपयोग है, तो उसे देख लेते हैं। तो जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है इसका कहाँ पर यूज किया जाता है, तो स्टडी ऑफ द लिविंग सेल, मतलब जो जीवित कोशिका होती है उसके अध्ययन के लिए इसका यूज किया जाता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का। विदाउट किलिंग, बिना उन्हें मारे किसका यूज किया जाता है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब देखा जाता है सेल ऑर्गेनल, मतलब कोशिका अंगों को मूवमेंट चलते हुए। तो सेल डिवीजन रिसर्च इन माइक्रोबायोलॉजी प्लांट एनिमल सेल, मतलब जो पादप कोशिका होती है, एनिमल एनिमल कोशिका होती हैं, इन सब में यूज किया जाता है। और रिसर्च में भी यूज किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है। मतलब सूक्ष्म जीवों के कोई भी सूक्ष्म चीज़ें देखनी होती है तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। लिविंग सेल को बिना मारे स्टडी किया जाता है। तो बस वही सारी हिंदी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जो माइक्रोस्कोप का थर्ड वाला है, सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप है। यह लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। मतलब बढ़िया से मतलब है कि हाई रेजोल्यूशन पावर होती है, मतलब इसमें देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत जूम करके देख सकते हैं नैनोमीटर तक, तो इमेज देता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम 0.2 माइक्रोमीटर तक ही देख सकते थे जो लाइट माइक्रोस्कोप था, लेकिन हम इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम 0.नैनोमीटर तक के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। आप जानते होंगे नैनोमीटर बहुत बड़ा होता है, मतलब 10⁻⁹ होता है नैनोमीटर, तो बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हैं। इसका उपयोग बहुत छोटे स्ट्रक्चर को देखने के लिए किया जाता है, जैसे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, आपने जूलॉजी में इसे पढ़ रखा होगा। मैंने इसी चैनल पर वीडियो है तो आप डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं। वायरस पार्टिकल सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आप इसे पढ़ लीजिए। मतलब जो इन दोनों माइक्रोस्कोप में सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका प्रिंसिपल सिद्धांत देख लीजिए लाइट माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो इंस्टेंट ऑफ लाइट, ईएम मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की बीम किरणें होती हैं तो उसे देखने के लिए इसका भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ सो रिजुलेशन इज वेरी हाई। जो ये इसका बीम किरणें होती हैं, इसका जो वेरी शॉर्ट बहुत छोटा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य शायद बोलते हैं। सो रिजुलेशन इज वेरी हाई, इसका रिजुलेशन बहुत हाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन पास थ्रो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होती हैं वो पास करती हैं, मतलब वहाँ से गुजरती हैं और रिफ्लेक्ट वापस कर देती हैं द स्पेसिमिन एंड फॉर्म इमेज ऑफ फ्लूरोसेंट स्क्रीन। मतलब जो स्क्रीन से जब लाइट माइक्रोस्कोप का जब टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब वापस हो जाएगा। स्क्रीन फोटोग्राफी प्लेट वैक्यूम इज रिक्वायर्ड इनसाइड द माइक्रोस्कोप बिकॉज इलेक्ट्रॉन डू नॉट ट्रैवल इन द एयर। मतलब जो वायु होती है वहाँ पर ट्रैवल नहीं करती है इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसे, इसका हिंदी लिखा हुआ है तो इसे देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है इसलिए इसका हाई रिजोल्यूशन होता है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, दोनों पढ़ेंगे वीडियो वो लंबी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये कितने टाइप का होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो फर्स्ट टाइप है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी हमने पढ़ा है ऊपर कि माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप थ्री टाइप का होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो दो टाइप का होता है। तो जो तीसरा वाला है वो दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप इसे देख लीजिए, अभी इसको एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सैंपल के अंदर से गुजरते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो ऑब्जेक्ट आप देखने के लिए यूज करते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरता है। स्पेसिमन बहुत पतली होनी चाहिए, मतलब थिन कलेक्शन होना चाहिए। आप जो देखते हैं उसे बहुत पतला होना चाहिए। इसमें हम सेल के अंदर ऑर्गेनल्स, वायरस, अन्य माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस जो एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो चलिए इसे अब देखते हैं इसका यूजेज क्या उपयोग है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इसका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका में तमाम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, तो उन सबको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो फर्स्ट टाइप है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, उसे देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स स्पेसमन से पास होकर फ्लूरिसेंट स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज बनाते हैं। तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। अभी ये बहुत बड़ा है तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं इसे यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, या हम फिर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो वहाँ पर बता देंगे। अगर आपको देखना है पूरा इसका पीडीएफ तो देख सकते हैं, या हम फिर जब अगला इसका पार्ट बनाएंगे तो वहाँ पर इस पीडीएफ का जो पार्ट इस वीडियो में बच रहा है वहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे
क्योंकि अभी पूरा पढ़ने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।